तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो है 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चंस है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में इसे एक्सप्रेस करना है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, केवल अपने से ही डिवाइड होते हैं। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको 140। आप 140 के आप फैक्टर कीजिए। 2 से 2 7 जा 14 और 0। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा। फिर से 2 से ये जाएगा आपका 5 से, 5 7 जा और 7 1 जा। तो इसके फैक्टर्स ये हो गए। अब हम क्या करते हैं, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 की पावर 2 जो है 2 टाइम्स आया है, 5 इंटू 7। तो ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि देखिए 2 भी एक प्राइम फैक्टर्स है क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं होता। 5 भी एक प्राइम फैक्टर्स है, किसी से डिवाइड नहीं होता। 7 भी एक प्राइम फैक्टर्स है जो किसी से डिवाइड नहीं होता। अब जैसे क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसी का जो सेकंड पार्ट है 156। अब हम क्या करते हैं, 156 के फैक्टर्स करते हैं। पहले 2 से आए गए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। उसके बाद आ जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 से जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो अब इसके आप फैक्टर्स लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 156 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये 2 की पावर 2 है, इंटू 3 इंटू 13। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह बाकी के आप ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट कर सकते हैं। इजी है, सीधे इनके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर करने के बाद इनको यहाँ पर लिख लेना है। तो फ्रेंड्स इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या करना, कैसे करना है, ये फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूँ आपको। जैसे 26 एंड 91। तो 26 के आप फैक्टर कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा। और 91 के फैक्टर करेंगे तो ये 7 1 जा 7, 7 3 जा और 13 1 जा। तो यहाँ पर देखिए 26 के जो फैक्टर बने वो 2 इंटू 13 बने थे और 91 के जो फैक्टर बने 7 इंटू 13 बने। तो इसमें कॉमन आपका ये 13 आ रहा है। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, एफसीएफ हो गया 13। अब अगर आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है हमारा, फर्स्ट नंबर यानी कि 26 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ये फार्मूला है आपका 91 अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ आपका 13 था, 13 2 जा 32 और ये आ जाएगा 182। ये तो हमने निकाल दिया इनका एचसीएफ और एलसीएम। अब इन्हें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। फ्रेंड्स वेरीफाई करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हमारे पास क्या निकला था, वो निकला था हमारा 13 और एलसीएम निकला था 182। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2366। अब लिखते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे, फर्स्ट नंबर आपका 26 इंटू 91, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2366।
तो इसका मतलब है देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये वेरीफाइड। तो काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट्स। इसी तरह आप ये सेकंड क्वेश्चंस कर सकते हो और थर्ड भी कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इनमें तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर देंगे, मैं इनका सॉल्यूशंस दे दूंगा। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ 12, 15, 21। तो 12 के फैक्टर्स कर लीजिए पहले आप। 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। ऐसे ही 15 के फैक्टर्स करेंगे आप। 3 5 जा और 5 1 जा। 21 के करेंगे आप। 3 7 जा और 7 1 जा। तो 12 के फैक्टर्स बने थे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के फैक्टर्स बने थे 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स बने थे 3 इंटू 7। इन तीनों में मिल रहा है आपका 3। तो एचसीएफ आपका क्या हो गया 3। अब निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं 12 इंटू 15 इंटू 21। तो इससे इसको क्या कर देते हैं डिवाइड करते हैं किसी एक नंबर से। जैसे 2 से 6 आ गया और ये 15 और 21। फिर 2 से 2 3 जा 6 और ये 15 21। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से होगा। तो क्या करेंगे आप 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 7 जा। अब ये जाएगा आपका किससे 7 से। 5 से भी जा सकता है 5 से 1 1 और 7। अब ये 7 से जाएगा 1 1 और 1। तो इसके फैक्टर्स कर दिए। तो देखिए एलसीएम क्या होता है आपका। एलसीएम इन सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में 1 1 1 आना चाहिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 67 जा 420। तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो इसी तरह आप जो है इसके बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो ये बाकी के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से करने हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको देखो गिवन क्या क्या है। गिवन है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर दे रखा है आपको इसमें 306, क्योंकि दिया है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर है इसका एचसीएफ 9 दिया हुआ है। सेकंड नंबर आपके पास क्या है, सेकंड नंबर है 657 और एचसीएफ दिया हुआ है आपको 9 और एलसीएम आपको इसका निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो इसका करने का तरीका सिंपल सा है। हमारे पास एक फार्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और अपॉन एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर तो हमें दे रखा 306, सेकेंड नंबर 657 और एचसीएफ 9 से इसको कैंसिल करेंगे। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो ये 34 मल्टीप्लाई 657 और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 22338। ये आपका आंसर आ गया।